आसमान का मंजर देखिए। रब फरमाता है जिब्रील जी रब्बे जलील का जन्नत को सजाया जाए। मेरे मालिक जन्नत कहते ही सजी जगह को है का आज मेरा महबूब आ रहा है, इस जन्नत को भी हुस्न दे दिया जाए। दोबारा जन्नत सजाई जा रही है, पूरी जन्नत सजा दी गई। उसके बाद हुक्म हुआ मिंबर लगाया जाए। अब मिंबर भी लगाया गया है। रब फरमाता है मीकाईल से कह दो कि अब वो मिंबर पे खड़े होकर हमारी वहदानियत का खुतबा पढ़ें। हजरत मीकाईल ने खुतबा शुरू किया है, इस शान से खुतबा पढ़ा है कि जन्नत का एक एक दरख्त झूम रहा है, एक एक फरिश्ता झूम रहा है, एक एक हूर मस्ताना बार झूम रही है। जब खुतबा मुकम्मल हुआ है, रब फरमाता है जिब्रील जी रब्बे जलील कम मीकाईल इसराफील इजराइल चारों फरिश्तों को ले लो और इनके साथ एक एक लाख फरिश्ते ले लो। मालिक फिर क्या करना है का सीधे आमिना के आंगन में चले जाओ, मेरा महबूब आने वाला है। अल्लाह अकबर। कहाँ है वो लोग जो जुलूस पे पाबंदी लगाते हैं? कहाँ है वो बदबख्त जो कहते हैं ये लाइटिंग हराम है, ये रोशनी हराम है? मुझे बता तो सही फतवा किस पे लगाएगा? रब ने फरमाया था एक एक लाख फरिश्ते साथ ले लो। और उसके बाद जब जिब्रील ने फरिश्ते साथ लिए हैं, कहते परवरदिगार आलम बता तो सही आज चुपचाप जाना है या बोलते हुए जाना है, अकेले अकेले जाना है या जमात दर जमात जाना है? तब मशीयत ने कहा था जिब्रील आज से पहले जब भी जाते रहे हो अकेले गए हो, आज अकेले नहीं जाना है बल्कि जमात दर जमात जाना है। इसका तर्जमा यह था कि जुलूस लेकर के जाना है, अकेले नहीं जाना है, जुलूस की शक्ल में जाना है। का या अल्लाह चुप जाना है या कुछ कहते हुए जाना है? का जिब्रील आज वही लेकर के नहीं जा रहे हो, आज पैगाम लेकर के नहीं जा रहे हो, आज चुप नहीं जाना है बल्कि बोलते हुए जाना है। या अल्लाह क्या कहना है? का महबूब आ रहा है, उसकी आमद की मुबारकबाद देते हुए जाना है। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, जिसका तर्जुमा आज हिंदुस्तान में किया जाता है और कहा जाता है सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। ये हमारा नारा नहीं बल्कि जिब्रील का नारा है। अब जो जन्नती होगा वो इस नारे में शरीक होगा, जो इस नारे से इख्तिलाफ करेगा ना वो जिब्रील का है ना वो सैयदुल मुरसलीन का है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, दिलबर की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, जाहिर की आमद, बातिन की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, सरवर की आमद, रहबर की आमद, दिलबर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे रिसालत रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। जियो सलामत रहो भाई दिलबर साहब, अल्लाह सलामत रखे, हर आशिक की नस्लें आबाद हों। अल्लाह अकबर। जरा गौर से सुने, अल्लाह अकबर। फरमाया मुबारकबाद देते हुए जाना है। जिब्रील ने सबसे पहले कहा था अहलन व सहलन मरहबा। आज सुन्नी कह दे तो पेट में दर्द हो जाता है, लगा कौन सा फतवा लगाएगा जिब्रील पे। और मजे की बात बता दूं, इन्हीं आने वालों में इजराइल भी थे। सारे लोग इंशाअल्लाह सबकी मुलाकात होगी इनसे। मलकुल मौत साथ थे जिब्रील के, तो जाहिर जब साथ थे तो नारा लगाने में ये भी होंगे और रूह निकालने का काम इनका ही है। हमारा ईमान कहता है जब सुन्नी के पास जाते होंगे मुस्कुरा के कहते होंगे अपना ही है, मिलाद वाला है, आमद वाला है, और फिर मुस्कुरा के आहिस्ता से रूह निकाल लेते होंगे। और जब जाते होंगे इनके पास कहते होंगे अच्छा पार्टी छोड़ के भाग गया था।
हम तो मिलाद वाले हैं और तू भाई जिसकी सत्ता होती है फिर वो रगड़े अच्छे लगाता है? और भाई फिर जब वो रूह निकालेंगे ऐसा रगड़ा लगाएंगे कि इधर की पसली इधर कर देंगे। खैरियत चाहते हो तो अब भी पार्टी में आ जाओ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जी खैरियत है, सारे लोग पीछे वाले भी खैरियत से हैं, अल्लाह सलामत रखे। मौलवी देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। कौन कहां खड़ा है हुजूर को सब पता है। हमारी नजरों से बच सकते हो, गुंबदे खजरा के आका की नजरों से नहीं बच सकते। अदब से बस थोड़ी देर गुफ्तगू सुन लें, बोल दें जरा या रसूल अल्लाह। आए फरिश्ते, हजरत आमीना कहती हैं, सुनो, फरमाती हैं कि सितारे इतने करीब आ गए थे मेरे आंगन के। या आला हजरत नहीं कह रहे हैं, नबी की अम्मी कह रही हैं, इतने नीचे आ गए थे, मुझे डर लगने लगा कहीं मेरे आंगन में गिर ना जाएं। आज कहते हैं ना एक लाइट काफी थी, इतनी कुमकुमियां लगाने की जरूरत क्या थी। चल रब से पूछ, बता मालिक तूने ये सितारे आसमान पे लगाए थे, ये हजारों बरस के फासले पे लटके हुए भी तो दिखाई दे रहे थे, इतने नीचे उतारने की जरूरत क्या थी। मशीयत कहती है अगर आज भी ऊपर ही रहते तो महबूब की आमद की रात में और बाकी रातों में फर्क क्या रह जाता। मकसद रोशनी नहीं था, मकसद रात का फर्क करना था बाकी रातों से, इसलिए नीचे सितारे उतारे अंधेले। मगर बिल्लू आज हमने 4 लाइटें लगा ली तो तुझे अंधेरा दिखाई देता है। हम ये रोशनी के लिए नहीं लगाते, हम ये बाकी रातों से फर्क करने के लिए लगाते हैं, बाकी रातों से फर्क करने के लिए लगाते हैं। अल्लाह अकबर। सुनिए, सितारे नीचे हैं। आमीना फरमाती मेरे बिस्तर पे मोती बखेर दिए गए, जन्नती परिंदे आए हैं, मोती लेकर के आए। अल्लाह अकबर। उधर देखो, जब जिब्रील, मिकाईल, इसराफील आ रहे हैं, हजरत इजराइल ठहर जाते हैं। रब ने फरमाया, इजराइल जी रब्बे जलील तुम क्यों नहीं जा रहे हो? कहते हैं, ए मेरे परवरदिगार मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त लगाई गई है। मेरी ड्यूटी तो ये है जब किसी की मौत का वक्त आ जाएगा तो मौत अपने वक्त से न एक लम्हा पहले आ सकती है न एक लम्हा बाद में आ सकती है। उलमाए किराम की दुआएं चाहिए जो मैं बात बताने लगा हूं। फरमाते हैं, या अल्लाह अगर मेरी ड्यूटी जो लगाई है इतनी सख्त है कि मुझे लोगों की रूहें निकालनी है, ए मेरे परवरदिगार आज भी कितने बच्चों को यतीम करना है, आज कितनी माओं को बेवा बनाना है, आज कितने बूढ़े लोगों के बुढ़ापे का सहारा लेना है, ए मेरे परवरदिगार आज कितनी औरतों की मांग का सुहाग लेना है। मेरे मालिक अगर मैं भी चला गया मेरी ड्यूटी का क्या होगा? या अल्लाह मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है। जब इतनी बात इजराइल ने कही है, मशीयत ने कहा था, ए इजराइल जब तुम किसी के घर से चिराग बुझाओगे उसके घर का तो यकीनन उसके घर के लोग रोएंगे। अगर किसी माँ का लाल लेकर के आओगे तो माँ की आंख में आंसू आएंगे। जब किसी बूढ़े की बुढ़ापे की लाठी लाओगे तो बूढ़ा भी रोएगा। ए मलाकुल मौत आज हमारे महबूब की आमद होने वाली है। हम ये चाहते हैं कि महबूब की आमद की खुशी में किसी घर से भी रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी आंख से आंसू नहीं बहना चाहिए। इसलिए हम ये चाहते हैं, ए मलाकुल मौत आज महबूब की आमद की खुशी में हमने मरने वालों को जिंदगी की खैरात दे दी है और चाह हमने आज तेरी भी छुट्टी फरमा दी है। अल्लाह अकबर। पूछो उलमा से जिस रात मेरे नबी जलवागर हुए। अल्लाह अकबर। अब जो छुट्टी ना करे समझ लेना किस पार्टी का है, और जो छुट्टी करे समझ लेना वो किसकी पार्टी का है। समझ रहे हैं ना आप मेरी? आगे बढ़िए, मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है, बस आगे बढ़िए। अल्लाह अकबर। फरमाती हैं कि फिर फरमाती मैंने दूध का प्याला पिया। ये लोग इसी बात पे आज तक झगड़ा कर रहे हैं, नूर हैं कि बशर हैं, नूर हैं कि बशर हैं। नबी की माँ कहती फखराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। इमाम अहमद रजा ने नूर कहा तो पेट में दर्द हो गया। नबी की अम्मी ने इनसे पहले नूर कहा है, कहती फखराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। अल्लाह अकबर।
फरमाती मेरे बेटे की विलादत हो गई। फरमाती लम्मा वदाअतहु, फरमाती जब मेरा बेटा पैदा हो गया, आ हुजूर की शान देख, अब विलादत देख मेरे हुजूर की। फरमाती जब मेरे बेटे की विलादत हुई, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे का चेहरा देखूं, इसकी आंख कैसी है, इसकी नाक कैसी है, इसके लबो रुखसार कैसे हैं, मैं अपने बच्चे को देख के अपना कलेजा ठंडा करूं। फरमाती जब मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरे दिल में भी ख्याल आया, आमीना सबसे पहले अपने बेटे को देख कैसा है, आओ सुन्नियों मुकद्दर पे नाज करो, खुदा ने तुम्हें और मुझे बरेलवी बनाया है, मुस्तफ़ा की विलादत का जश्न मनाने वाला बनाया है। गौर करो, नबी की अम्मी फरमाती हैं लम्मा वदाअतहु काना मकहूलन, फरमाती हैं जब पहली नजर बेटे के चेहरे पे पड़ी है, क्या देखती हूँ, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मकहूलन आंख में सुरमा लगा हुआ है, मदहूनन बालों में तेल लगा हुआ है, मगसूलन गुस्ल करके आ रहे हैं, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं, मकसूरन नाक कटा हुआ है। फरमाती हैं मुअत्तरन ऐसी खुशबू आ रही थी कि पूरा मक्का महकने लग गया था। काना साजिदा मेरा लाल आता है, आते ही सजदे में सर रख देता है। फरमाती मैंने बेटे को देखा, मेरे लाल के ऊपर कपड़ा पड़ गया है, एक रिवायत के मुताबिक उस कपड़े का रंग हरा था, दूसरी रिवायत के मुताबिक उस कपड़े का रंग सफेद था। फरमाती सजदे में बेटा है, मैंने देखा मेरे लाल के होठ हिल रहे हैं, और होठ भी कौन से, जिनके बारे में बरेली के इमाम ने कहा है पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। फरमाती मैंने देखा मेरे लाल के होठ हिल रहे हैं, मैंने कान लगा के सुना तो क्या कह रहा था। फरमाती उसके होठ हिल रहे थे और कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तभी तो जमील कादरी ने कहा था रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, फैजाने हुजूर मीरा शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह अल्लाहु अकबर। खैरियत है? देख इसे कहते हैं मुस्तफा का मिलाद। लगा फतवा किस पे लगा। और अगली बात कहते कहते हुजूर माज़अल्लाह कहते हैं इनको नबुव्वती 40 साल के बाद मिली। मुझे बताइए, अगर आपका कहना हम माने बिलफर्ज, अगर हम ये कहते हैं कि हुजूर को नबुव्वत 40 साल के बाद मिली, तो लोमड़े मुझे बता जो पैदा होने के बाद रब्बे हबली उम्मती कह रहे थे, इसका मतलब क्या था? हाँ बताना। जो पैदा होने के बाद हुजूर कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे, यही तो है ना। जब उम्मत है तो हुजूर जानते हैं ना मैं नबी हूं, मेरी कोई उम्मत है। और रब्बे हबली उम्मती का भी मतलब समझिए आप, हुजूर ने क्या मांगा जानते हो? हुजूर ये भी जानते हैं कि उम्मत है, और इससे भी बड़ी बात हुजूर जानते थे उम्मत होगी, वो जिएगी, अच्छे बुरे अमल करेगी, इंतकाल होगा, फिर उठेगी, फिर मैदान कयामत में लाई जाएगी। ये कब जानते हैं? जब पैदा हुए। सुनिए, जो कहते हैं इल्म गैब नहीं है हुजूर, ये कब की बात है? पैदा हुए और ये जानते मेरी उम्मत होगी। गोया कह रहे थे या अल्लाह मेरी उम्मत होगी, क़यामत का दिन होगा, तू हिसाब लेगा, मेरे मालिक उनमें अच्छे भी होंगे, उसमें गुनाहगार भी होंगे। या अल्लाह जो अच्छे होंगे वो तो हिसाब दे के गुजर जाएंगे, मगर मेरे मालिक उसमें कुछ पापी भी होंगे, कुछ खाती भी होंगे। या अल्लाह अगर तू उनका हिसाब लेगा, मेरे पापी उम्मती तेरी बारगाह में खड़े नहीं हो पाएंगे। या अल्लाह तेरे गजब का मुकाबला कैसे करेंगे? मेरे मालिक क़यामत के दिन मेरी उम्मत का हिसाब भी मेरे हवाले कर देना, मेरी उम्मत भी मेरे हवाले कर देना। या अल्लाह मैं अपनी उम्मत का हिसाब खुद ले लूंगा। जब ये बात मुस्तफा कह रहे थे पैदा होने के बाद, तब मशीयत ने कहा था महबूब दिल थोड़ा न कर, उदास न हो, कयामत के दिन उम्मत भी तेरे हवाले होगी, जन्नत भी तेरे हवाले होगी। इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा काम। अल्लाह अकबर। तभी जमील कादरी ने कहा था रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए, अरे रब ने फरमाया कि बख्शा सलातो वस्सलाम। और आगे बढ़े, जरा सुन,
मेरे हुजूर की जिंदगी देख, फिर मैं कहूंगा और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। अरे नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अल्लाह अकबर, तवज्जो करें, हुजूर की पैदाइश हुई इधर, हुजूर सजदे में, उधर अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये कहते हैं कि जो हुजूर के मज़ार की हाजिरी की नियत करके जाए माज़अल्लाह वो मुशरिक है। और हुजूर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हुजूर फरमाते हैं जो हज करने आया और मेरी जियारत न की उसने मुझ पे जुल्म किया। ये कहते हैं जो उनकी नियत से गया वो मुशरिक के माज़अल्लाह। आला हजरत कहते हैं कि काबे का नाम तक न लिया तैबाई कहा। पूछा सा हमसे जिसने भी नौजत किधर की है, और उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असलुल उसूल बंदगी उस पाक दर की है।